आचरण न्यूज के बुलेटिन में मैं शिवम सिंह सिसोदिया आपका स्वागत करता हूं। ये रही देश की कुछ बड़ी खबरें। चुनाव प्रचार से पहले हनुमान मंदिर पहुंचे केजरीवाल, आज से शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आज से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। केजरीवाल आज अपने परिवार के साथ कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे और माथा टेका। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उनके साथ रहे। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दिल्ली की शराब नीति में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी है और उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। कल देर शाम जेल से रिहा होने के बाद अपने समर्थकों के बीच उन्होंने हनुमान जी को धन्यवाद दिया। इस मौके पर उन्होंने भारत माता की जय, वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मैं पूरी ताकत के साथ तानाशाही के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को भी साथ आना होगा। हमें मिलकर इनके खिलाफ लड़ना है। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में भाजपा नेता देवराजे गिरफ्तार, अश्लील वीडियो लीक करने का आरोप। भाजपा नेता और एडवोकेट जी देवराजे गौड़ा को शुक्रवार रात कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के गुलीहाल टोल गेट से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल और पीड़ित महिलाओं के वीडियो लीक करने का आरोप है। मामले की जांच कर रही SIT ने उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया था। हालांकि वे पूछताछ के लिए गए थे या नहीं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। देवराजे ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। देवराजे ने प्रज्वल के पिता HD रेवन्ना के खिलाफ होले नरसीपुर सीट से 2023 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। उन्होंने ही भाजपा लीडरशिप को सचेत किया था कि हासन सांसद रेवन्ना ने कई महिलाओं का यौन शोषण किया है, ऐसे में उन्हें लोकसभा का टिकट ना दें। देवराज गौड़ा के खिलाफ हासन के होले नरसीपुर की एक महिला ने यौन शोषण के भी आरोप लगाए हैं। महिला ने देवराजे के खिलाफ 1 अप्रैल 2024 को केस दर्ज कराया था। FIR में महिला ने आरोप लगाए कि गौड़ा ने उनकी संपत्ति बेचने में मदद करने के बहाने 10 महीने तक शोषण किया। महिला के पति ने कहा कि देवराजे हमारे घर में जबरन घुस आया था, उसने हमें धमकाया और दुर्व्यवहार किया। मेरी पत्नी को सुनसान जगह पर ले जाकर उसने छेड़छाड़ की, मुझे जान से मारने की भी धमकी दी। भाजपा नेता जी देवराजे गौड़ा ने 8 दिसंबर 2023 को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र को पत्र लिखा था। इसमें प्रज्वल और उनके परिवार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे। एक्ट्रेस करीना कपूर को MP हाई कोर्ट का नोटिस, 7 दिनों में मांगा जवाब। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामला प्रेगनेंसी पर लिखी उनकी किताब से जुड़ा हुआ है। दरअसल किताब के टाइटल में बाइबल शब्द का इस्तेमाल किए जाने पर एक शख्स ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। हाई कोर्ट में इस मामले के पहुंचने से पहले अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने इस मामले में याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद वकील क्रिस्टोफर एंथनी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने करीना कपूर को नोटिस जारी कर 7 दिनों में जवाब देने को कहा है। याचिकाकर्ता का आरोप है करीना ने ईसाई समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। दरअसल करीना कपूर ने एक किताब लिखी है जिसका टाइटल करीना कपूर खान्स प्रेगनेंसी बाइबल है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में करीना कपूर के खिलाफ FIR दर्ज की जानी चाहिए। करीना कपूर खान के अलावा याचिका में अमेज़न ऑनलाइन शॉपिंग, जगरनॉट बुक्स और किताब के सहलेखक को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता एंथनी ने जबलपुर के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि एक्ट्रेस करीना कपूर ने ईसाई समुदाय की भावनाओं को आहत किया है, क्योंकि पवित्र पुस्तक बाइबल की तुलना अभिनेत्री की प्रेगनेंसी से नहीं की जा सकती। जब पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया तो एंथनी ने कोर्ट का रुख किया।
आज शाम थम जाएगा मध्य प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव का प्रचार। 8 सीटों पर 13 मई को मतदान। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे और अंतिम चरण में 8 सीटों पर प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर संपर्क कर सकेंगे। इन सीटों पर 13 मई को मतदान होगा। प्रदेश की इंदौर, देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, मंदसौर, रतलाम, धार सीट पर 13 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान की तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव का प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। इन 8 सीटों में इंदौर को छोड़कर बाकी सीटों पर कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर है। इन सीटों के 74 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाता ईवीएम का बटन दबाकर कर सकेंगे। इंदौर में सबसे ज्यादा 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस सीट पर कांग्रेस के अक्षय कांतिपम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसके बाद इंदौर से भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी के सामने कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इंदौर में नोटा का बटन दबाने के लिए अभियान चलाया है। रतलाम में 12, खंडवा में 11, उज्जैन में 9, देवास और मंदसौर में 8 और धार में 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। ग्वालियर में पेयजल किल्लत गहराई। तिघरा जलाशय में 31 जुलाई तक के लिए ही पानी। ग्वालियर में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था चरमराने की स्थिति में पहुंच गई है। पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए नगर निगम एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लिहाजा शहर भर को गर्मी के मौसम में पर्याप्त पेयजल देने के लिए नगर निगम ने कई इंतजाम किए हैं। इसलिए नगर निगम दावा कर रहा है कि शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले तिघरा बांध में फिलहाल 31 जुलाई तक का पेयजल आपूर्ति के लिए पानी का संग्रहण है। नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने बताया है कि पिछली परिषद की बैठक में शहर में एक दिन छोड़कर पानी सप्लाई का प्रस्ताव पारित किया गया था। यदि अगले 2 महीने में पानी की स्थिति संतोषजनक नहीं रहती है तो पेहसारी और ककेटो बांध से पानी तिघरा के लिए लिफ्ट करना होगा। ग्वालियर में हर साल गर्मियों में यही हालात बनते हैं। इस स्थिति को देखते हुए इसके लिए शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। शासन से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुछ साल पहले चंबल से पानी लाने की जोर शोर से तैयारियां की गई थी और जिस रफ्तार से यह प्रोजेक्ट चल रहा था उससे नहीं लगता था कि इन गर्मियों में चंबल से ग्वालियर के लिए पानी की सप्लाई हो पाएगी। हालांकि ग्वालियर में पानी सप्लाई और बांधों के स्टोरेज पर लगातार प्रशासन की नज़र है। पानी का अपव्यय रोकने के लिए भी कदम उठाए गए हैं और 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आने वाली न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज़ के साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज़ से। आचरण न्यूज़, हर कदम आपके साथ।